केरल के एर्नाकुलम में प्रार्थना सभा हो रही थी। इसी बीच एक के बाद एक कई धमाके होते हैं। धमाकों में एक महिला की जान गई तो कई लोग घायल हुए। इन बम धमाकों के पीछे किसका हाथ है? इन धमाकों के पीछे दहशतगर्दों का क्या मकसद है? अब इसकी तह तक जाने के लिए एनएसजी और एनआईए भी जांच में जुट गए हैं। इन बम धमाकों के तार कहां तक जुड़े हो सकते हैं, इनको जोड़ने के लिए भी जांच एजेंसियां जुट गई हैं। जबकि देश के कई शहरों में हाई अलर्ट है। केरल धमाकों पर आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। प्रार्थना सभा को किसने दहलाया? टिफिन बम वाली साजिश, मास्टरमाइंड कौन? केरल ब्लास्ट के कितने कनेक्शन? केरल के एर्नाकुलम इलाके में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद ही ये 3 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि यहाँ किस कदर धमाके हुए हैं। केरल के एर्नाकुलम में रविवार को यहाँ हजारों की संख्या में लोग प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए आए थे। खबरों के मुताबिक कालामासेरी में स्थित कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:30 बजे के करीब लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी दौरान 5 मिनट के अंदर लगातार कई धमाके हुए। इस दौरान जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते दिखे। हादसे के बाद कन्वेंशन सेंटर को खाली कराकर उसे बंद कर दिया गया। केरल के डीजीपी शेख दरवेश साहब ने कहा कि ये कंफर्म हो गया कि ये हमला बम ब्लास्ट ही था। इन धमाकों में आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। Today morning at 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamasheri, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. In that convention center, Jehovah's Witness regional convention was happening, and all our senior officers, including the Commissioner of Police and others, are at the spot. They are investigating the matter. Our additional DG Law and Order is already on the way. He will be reaching soon, and myself will be reaching the incident place shortly. And we are examining all angles, and we will find out who is behind this, and we will take very stringent action. केरल डीजीपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ या हिंसा फैलाने वाले मैसेज शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि जांच करने के लिए 8 स्पेशल टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है। आपको बता दें कि कन्वेंशन सेंटर में हुए इस धमाके में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 36 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्लास्ट में मारी गई महिला की पहचान हो गई है। धमाके के बाद जो तस्वीरें सामने आई है उसमें कन्वेंशन सेंटर के अंदर चारों तरफ आग फैली हुई नजर आ रही है। जाहिर है किसी ने भी सुबह के वक्त इस तरह के बम धमाके की आशंका नहीं जताई होगी। ब्लास्ट में आईईडी के इस्तेमाल पर आतंकी साजिश के तार जुड़ते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आईईडी को टिफिन बॉक्स में रखा गया था। घटना के फौरन बाद एनआईए और आईबी की टीम भी मौके पर पहुंची, जबकि केरल में हुए ब्लास्ट से दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से बात की और कन्वेंशन सेंटर में बम धमाके के बाद प्रदेश के हालात का जायजा लिया। साथ ही गृह मंत्री ने एनआईए और एनएसजी को भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच करने के निर्देश दिए। इन धमाकों के कुछ घंटे बाद ही एक शख्स ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में ऑल पार्टी बैठक भी बुलाई है। केरल के मुख्यमंत्री ने इन बम धमाकों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, जबकि ब्लास्ट के वक्त केरल के सीएम दिल्ली में धरना दे रहे थे। यहां उन्होंने इन हमलों पर कुछ खास नहीं कहा।
केरल में हुए धमाकों के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इन धमाकों का कोई खास कनेक्शन भी है। दरअसल शुक्रवार 27 अक्टूबर को हमास के समर्थन में मल्लपुरम में फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक और रैली हुई थी, जिसमें हमास नेता खालिद मशैल वर्चुअली मौजूद रहा। जमात इस्लामी के यूथ विंग सॉलिडेटरी यूथ मूवमेंट की ओर से हुई इस रैली में आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे, जिसके बाद बीजेपी ने राज्य की सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। जाहिर है जांच एजेंसियां इन घटनाओं में किसी भी तरह के संबंधों को खंगालेंगी। देश में इस वक्त त्योहारों का सीजन भी है। ऐसे में केरल ब्लास्ट के बाद दिल्ली, मुंबई, यूपी समेत कई राज्यों में खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में चर्च समेत संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि मुंबई में क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के लिए सुरक्षा इंतजाम और पुख्ता किए जा रहे हैं। 2 तारीख को श्रीलंका और इंडिया का मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। स्टेडियम और उसके आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। अलग अलग जगह पर इस बात की पुष्टि की जा रही है कि अब देश में कहीं भी इस प्रकार की घटना घटित न हो। मैं आपको बताऊं 2 नवंबर को यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम में मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका। उसको लेकर भी मुंबई पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर रहेगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें लाखों की संख्या में अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे और उसके बाद वीआईपी गेस्ट आएंगे। उन सभी की मौजूदगी में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि देश के किसी भी राज्य में अब इस तरह की घटना ना हो। यूपी में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। यूपी पुलिस केरल पुलिस और खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है। जाहिर है केरल धमाके की जांच के बाद जो खुलासे होंगे उस पर पूरे देश की नजर रहेगी, क्योंकि हमास इजरायल युद्ध के बाद से दुनिया में दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे के सामने आते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.